नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस बालकांड। तो आइए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारि चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। बालकांड दोहा नंबर 37 श्री रामचरितमानस तुलसीकृत। तो आइए दोहा नंबर 37 से। पुलक वाटिका बागवन सुख सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच है वही वाटिका है, बाग है, वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा उनका सिंचन करता है, अर्थात उन्हें सींचता है। जे गावहि यह चरित समारे, ते ही यह ताल चतुर रखवारे। जे गावहि यह चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर से इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी और उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। संभुक बेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। संभुक भेग सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। यहाँ कोई विषय नहीं है, कोई वासना नहीं है किसी भी प्रकार की। सेवार जैसे तालाब में सेवार पड़ जाती है जो जलकुंभी कहलाती है। घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ये तो श्री राम की कथा है। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप जाते ही नहीं। उन्हें इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर के नजदीक जाते ही नहीं हैं। जैसे कहीं श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा होता है तो कितने लोग हैं जो सुनते तो हैं पर वहां तक जाते नहीं हैं और उसी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से जो विषयी होगा वो इस रामचरितमानस के पास तक नहीं आएगा। ते ही कारण ही आवत ही हारे, ते ही कारण आवत ही हारे। कामी काक बला क विचारे, ते ही कारण आवत ही हारे।
कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। आवत यही सर बहु कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान लेते हैं, मानव रूपी, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अत्यंत कठिनाइयां महसूस होती है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता है। उसको ये सरल सुजस सरस भाव अच्छे नहीं लगते हैं, उसको समझ में नहीं आते हैं। कठिन कुसंग को पंथ कराला, तेहि के बचन बाघ हरि ब्याला। गिर कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो इस मन को सरस नहीं होने देते हैं, जो इस मन को वहां तक नहीं आने देते हैं। जिसे हम सोचते हैं मुझे यहाँ जाना है, मगर मेरे बहुत काम है, लेकिन मेरे बहुत काम है। तो जब तक भगवान नहीं बुलाते हैं, जब तक व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंचता है। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मद मोह और मान ही बहुत से बीहड़बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। मन कुतर्क करता है, तर्क करता है, वितर्क करता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, लोग क्या कहेंगे, ऐसे। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी राम कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह का खर्च नहीं है, जिनके रूप जिसके अंदर जिसके पास श्रद्धा रूपी राह का खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, अगम है, विशाल है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। साफ साफ लिखा है तुलसीदास जी ने, जिसको श्रद्धा नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो करि कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जो अत्यंत कष्ट करके वहां तक जाते भी हैं और बैठते भी हैं और सुनते भी हैं, तो सुनते सुनते समय उनको नींद आ जाती है, उनको
नींद आ जाती है। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयो न मज्जन पावय भागा। नदी के किनारे, गंगा जी के नदी के किनारे कोई जाता है, सब लोग जाते हैं, कोई कोई स्नान करता है, कोई कोई स्नान नहीं करता है, तो क्या कहता है, अरे बहुत ठंडा पानी है, हम तो नहीं नहा रहे हैं, चलो कंकड़ स्नान कर लेते हैं, चलो पैर धो लेते हैं, चलो हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, स्नान हो गया समझो। तो क्या है, ये उनकी जड़ता है। यदि गंगा जी के किनारे गए हैं तो उन्हें स्नान अवश्य करना चाहिए, ये जड़ता है। जड़ता बस वो पास में पहुंच गए हैं गंगा जी के, फिर भी उनको स्नान नहीं मिल रहा है, क्या है, ये श्रद्धा नहीं है। इसी प्रकार से जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, गयो न मज्जन पावा भागा, गंगा जी के किनारे पहुंच जाता है फिर भी उसको मज्जन नहीं मिलता है, ना स्नान करने को नहीं मिलता है, इतना अभागी है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस यदि आपके घर में भी रखा है और आप उसे पढ़ते नहीं हैं अथवा सुनते नहीं हैं, तो आप बहुत ही अभागे व्यक्ति हैं। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर पहुंच भी जाए वहां तक और जाते हैं तो उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है और सो जाता है, क्योंकि हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा सरस नदी श्री रामचंद्र श्री रामचरित मानस रूपी सरस नदी में स्नान नहीं कर पाता है। कर न जाए शर्मा जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। कर न जाए शर्मा जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा कहता ही बुझावा। अर्थात उसकी निंदा करके, उसकी बुराई करके उसको समझा देता है। ता ही बुझावा, बुझावा माने समझावा, उसको उसी में समझा देता है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान नहीं किया जाता है और वो अभिमान सहित लौट आता है। और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है और तो वो अपने अभाग्य की बात ना कहकर कि मैं तो अभागा हूँ, मैंने स्नान नहीं किया है, वो तो सरोवर की ही निंदा कर देता है, जैसे कि गंगा जल का ना जल बहुत गंदा था, स्नान करने लायक ही नहीं था, तो जलपान करने की बात ही कौन कहे। इस तरह से सरोवर की निंदा करता है। इसी तरह से श्री रामचरितमानस का सरस कथा सुनने के बजाय उसकी निंदा करता है। सकल बिघन व्यापहि तहि तेहि, राम सुख पाबिलो कहीं जेहि। उसको कोई विघ्न नहीं लगता है, कोई विघ्न नहीं होता है जिस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं, वो सरस ही तुरंत ही चला जाता है और श्री राम की कथा सुनता है और गायन करता है। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते हैं, बाधा नहीं देते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं उसे, वही उदारता पूर्वक इस सरोवर में, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करता है और महाभयानक त्रैताप से, तीनों ताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से जलता नहीं है, मुक्त हो जाता है। ते नर यह सर तजहि न काओ, जिनके राम चरण भले भाओ। जो नहाय चाह यह सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जो नहाय चाह यह सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जो इस सर में नहाना चाहता है, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जो इस सर में नहाना चाहता है
है, श्री रामचरितमानस सरोवर रूपी सरोवर में नहाना चाहता है, उसे सत्संग करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम करके और विष सरोवर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसको प्रेम होता है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं भाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहता है वो मन लगा करके सत्संग करे, उसको सत्संग करना चाहिए। ते नर यह सर तजै न काओ, जिनके राम चरण भल भाव। जो नहाय चर यह सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। सो सतसंग करो मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भई कबि बोध विमल अवगाही। भई कब असमानस मानस सख चाही, भय कबि बोध विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहो, भयो हृदय आनंद उछाओ। उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। प्रवाह प्रबाहु प्रवाह बहने लगती है, जैसे नदी की जलधारा का प्रवाह होता है उसी तरह सा प्रेम का प्रभाव बहता है और मन में उमंग छा जाता है। इस मानस सरोवर को हृदय में, हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगा करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस मल भरिता। सो सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह रही है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। इस कविता रूपी नदी का नाम है सरयू। सरयू, इस कविता रूपी की नदी का नाम है सरयू। इस सर में तुम जाओ, स्नान करो और अपने भाग्य को संवार लो। जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, लोक मत और वेद मत, इसके सुंदर दो किनारे हैं। इसके सुंदर दो किनारे हैं, लोकमत और वेद मत। वेद इसे मानते हैं और लोकमत में मानना ना मानना आपका कार्य है। जो लोकमत में इसे मानते हैं वे धन्य हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदन, कलमल तृण तरमूल निकंदनी। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरमूल निकंदन। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है। सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भवतर बिनहि प्रयास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। सब तजि भजन करऊं दिन राति। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय राम। तो आइए श्रोता त्रिविधि समाज, पुर ग्राम नगर दोह कोल।
श्रोता त्रिविध समाज पूरे ग्राम नगर दोह कोल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मोल। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मोल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं, जो पूर्वे गांव और नगर कहते हैं जिन्हें। और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलऊ महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का चरित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आकर मिल गया है। जुग बिच भगत देव धुन धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा। त्रिविधि ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप संधु सिंधु समुहानी। राम स्वरूप सिंधु समहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। त्रिमुहानी नदी तीन धाराओं की नदी श्री राम स्वरूप की तरफ जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, सजनु सर तीर तीर बन बागा। बीच बीच में इस कीर्ति रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचंद्र चरित मानस है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिल गई है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अंग नित बहु भांति। रघुबर जनमय आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में भगवान भोलेनाथ और उमा माता पार्वती का विवाह और महेश के विवाह के बाराती सारे का गुणगान किया गया है। ये भगवान की विवाह में कैसे कैसे बाराती आए थे, जो जलचर की भी बड़ाई की गई है, बहुत भांति से बताया गया है। रघुबर के जन्म का श्री रामचंद्र के जन्म के आनंद की बधाई भी गाई गई है। भंवर तरंग मनोहरताई, इसके अंदर जो भंवर उठती है वो तो अत्यंत मनोहर है। श्री पार्वती जी और भगवान शिव के विवाह बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चाहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। रानी निपरानी परिजन सुखित, मधुकर बार विहंग। मधुकर बार विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल के पक्षी हैं। भ्रमर अर्थात भंवरे और जल के पक्षी जलचर अर्थात जल के पक्षी हैं।
सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी देखा। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाली नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों के समाज का शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध है, इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाओ, जो शुभ उमग सुखद सब काहू। सहत सुनत हर सही पुल काही, से सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा की नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, वो बाढ़ है जो कल्याण करती है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं। जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं। वही पुण्यात्मा नर और नारी और भक्त हैं, संत हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमत कह के केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। काई जैसे जल में काई लग जाती है, धरती पर काई लग जाती है, ऐसे कई के मति में जैसे काई लग गई हो, कुमति आ गई है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समान समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में लगी हुई काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती है। समन अमित उत्पात, सब भरित चरित उपजाग। कल अवगुण कथन, ते जल मग मल बग काग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। और सबको इस कथा में ने हो जाए, सबको इस कथा से प्रेम हो जाए। मित्रों, कल फिर सुबह आप सबसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।